नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस हेल्थ सीरीज की तीसरी कड़ी में स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तुलसी। कई साथियों ने कहा था कि तुलसी के बारे में कृपया हमें बताएं, तो आज हम तुलसी के बारे में डॉक्टर सर्वेश हमें बताएंगे कि तुलसी को माता क्यों कहा जाता है, तुलसी के क्या गुण होते हैं आदि। तुलसी के बारे में आज डॉक्टर सर्वेश हमें बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर सर्वेश, आप कृपया हमें तुलसी के बारे में विस्तार से बताएं। तो कोरोना काल में तुलसी का नियमित सेवन के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। यह जाति धर्म संप्रदाय से इसका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वनस्पतियां सभी के लिए हैं। सबकी समृद्धि और सुख के लिए वनस्पतियां आपको उपलब्ध होती हैं। और खास बात एक तुलसी की और बताना चाहूंगा कि तुलसी के नियमित सेवन से आपका शरीर का डीएनए भी सुरक्षित रहता है। अभी लेटेस्ट रिसर्च इस बात को प्रूव कर रही है कि जिन व्यक्तियों ने नियमित तुलसी का सेवन किया उनका डीएनए वातावरणीय प्रभावों से ज्यादा सुरक्षित रह पाया, क्योंकि वर्तमान समय में भिन्न भिन्न प्रकार के रेडिएशंस हमारे डीएनए को या मेटाबॉलिक चेंजेस भी जो होते हैं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके कारण हमारा डीएनए डैमेज होता है। अगर तुलसी का सेवन करते हैं तो वह भी डैमेज होने से बचेगा और आप लोग स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका किड्स ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। मैं सर्वेश शर्मा एक नए पत्ते के साथ आपके लिए कोरोना काल में और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके बताऊंगा। आज का विषय है तुलसी का पत्ता। तुलसी हम सभी लोग जानते हैं और सामान्यतः हमारे सभी घरों में उपलब्ध भी होती है। तुलसी को बासिल भी बोलते हैं, और दो प्रकार की तुलसी सामान्य रूप से रामा और श्यामा हमारे घरों में बड़ी आसानी से मिलती है। भारतीय परंपराओं में पूजन में तुलसी को बहुत ही शुद्ध पवित्र माना जाता है और इसकी नियमित पूजा की जाती है। आयुर्वेद में शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही उम्दा और विष्णु प्रिया के नाम से जानते हैं। तो तुलसी को हम कोरोना में कैसे यूज करें, आज यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोग तुलसी के सेवन की विधि नहीं जानते हैं। मैं आज आपको तुलसी सेवन की विधि बताऊंगा। तुलसी के गुण तो कई लोगों द्वारा बड़े वर्णित हैं, आयुर्वेद में बहुत सारे उपयोग इसके किए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो रामा और श्यामा तुलसी है उसमें श्यामा तुलसी को ज्यादा आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर बताया गया है। और श्यामा तुलसी का ही रस या तो 10 से 15 पत्ते को अगर आप छोटे से स्टील के या लोहे के खल्लड़ में पीस कर आप और छान कर पीते हैं, नियमित पीने से तमाम तरह की व्याधियां, बहुगुणी तुलसी है, तमाम तरह की व्याधियां खास करके ज्वर रोधी है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक्टिविटी प्रूव है कि इसके सेवन से ज्वर किसी भी प्रकार का हो नहीं आएगा। दूसरा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ किसी भी प्रकार के रोगाणु को नाश करती है तुलसी, और इस कारण से वर्तमान समय में तुलसी का नियमित उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण कि तुलसी भिन्न भिन्न रोगाणुओं को नाश करती है और साथ में हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। जैसे कि हमने पिछली बार पान के पत्ते का उपयोग बताया था, उसी तरह से अगर आप नियमित तुलसी का सेवन करते हैं तो 100% आप तरह तरह की बीमारियों से या होने वाले संक्रमणों से बचे रहेंगे। दूसरी बात, तुलसी का सेवन कैसे किया जाए, तो या तो मैंने बताया कि आप रस के रूप में तुलसी का सेवन कर सकते हैं, या बहुत ही सिंपल है, आप 10 पत्तों को 1 गिलास पानी में उबालें और इसके बाद वो जब तक आधा रह जाए तो पी लें। इट इज ए एलिक्सर ऑफ लाइफ। तुलसी को एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसी कारण से हमारे भारतीय परंपराओं में पंचामृत बनाते समय तुलसी उसमें अवश्य डाली जाती है। अगर पंचामृत नहीं है तो केवल ईश्वर के चरणामृत ईश्वर को चढ़ाई भी जाती है, और ईश्वर के चरणामृत में
तुलसी के कुछ पत्ते डालकर हर भक्त को दिए जाते हैं, केवल इसलिए कि वह तुलसी व्यक्ति के शरीर तक पहुंचे और वह विभिन्न भिन्न व्याधियों से बचे रहे। तीसरी बात है कि तुलसी को खाया कैसे जाए। अगर आप खाली पेट तुलसी खाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि खाली पेट तुलसी खाने से हमारे शरीर को ज्यादा मिलती है। तुलसी में मुख्य रूप से 71% यूजिनॉल होता है और करीब 20% मिथाइल यूजिनॉल होता है। ये यूजिनॉल ज्वररोधी है, आपके महिलाओं से संबंधित बहुत सारी समस्याओं खासकर ल्यूकोरिया में बहुत कारगर है। इसके अलावा तुलसी के और बहुत सारे गुण हैं जो आयुर्वेद में पहले ही वर्णित किए जा चुके हैं। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए, मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए तुलसी के बड़े सारे उपयोग प्रूव किए गए हैं। कोरोना काल में तुलसी के नियमित सेवन से आप कोरोना से बचे रहते हैं। एक बात, क्योंकि अभी रामदेव जी ने भी कोरोनिल में तुलसी को महत्वपूर्ण घटक बनाया है। हमारा कोरोनिल की फैक्ट्री है तुलसी। तो अगले 2 पत्ते और आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको अश्वगंधा और गिलोय के बारे में भी बताऊंगा। तो तुलसी के नियमित सेवन से आप कोरोना से बचे रहेंगे। हाँ, तुलसी का सेवन करने के लिए या तो आप उसका रस निकाल के पिए या उसको एक्सट्रैक्ट बना के पिए, और अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो सीधे तुलसी के पत्तों को आप पानी के साथ निगल जाएं। दांत से चबाएं नहीं तुलसी को, क्योंकि चबाने से ऐसा माना जाता है कि बहुत ही नैनो क्वांटिटी में मरकरी होती है जो दांत पर नुकसानदायी प्रभाव छोड़ सकती है। इस कारण से तुलसी को आप सीधा मिसल के, हाथ से मिसल के या थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके पानी से निगल जाएं और स्वस्थ रहें। आप तुलसी के सेवन के साथ साथ संतुष्टि प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सर्वेश, आपने हमें बहुत अच्छे से तुलसी माता के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि हर किसी जो भी दर्शक हो, आशा करता हूँ कि सभी दर्शकों को तुलसी माता के बारे में पता चल गया होगा। और अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक जो आप डॉक्टर सर्वेश से समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय।